सत्यमेव जयते, यानी हमेशा सत्य की ही विजय होती है। फ्रेंड्स, अगर आप लोग अपनी पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी लगन के साथ, यानी पूरी सच्ची लगन के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करते हैं तो यकीन मानिए आप किसी भी परीक्षा में असफल नहीं हो सकते हैं। हमने क्लास की शुरुआत की सत्यमेव जयते के साथ, यानी जो सत्यमेव जयते वर्ड है ये हमारी किस उपनिषद से लिया गया है। मतलब आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो रहने वाली है उपनिषद की। उपनिषद जो हमारे एमपीपीएससी या मध्य प्रदेश के सभी एग्ज़ाम या जो अदर एग्ज़ाम भी होते हैं तो उन सभी में हमारे उपनिषद से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने आज की क्लास तैयार की है। तो हम देख लेते हैं कि आज की क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे उपनिषद के बारे में। हमारा टॉपिक क्या है? उपनिषद। इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? तो हम पढ़ने वाले हैं उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है, उपनिषद को हम किस किस नाम से जानते हैं। उपनिषद में जो है, जो हमारे उपनिषद है हमारे एक धर्म ग्रंथ हो गया, इसकी विषय वस्तु क्या है, किस पर आधारित है हमारे उपनिषद, हम ये देखेंगे। फिर हम देखेंगे हमारी टोटल उपनिषद कितनी हैं। फिर उनमें से जो टोटल उपनिषद है उनमें से प्रमुख उपनिषद कौन कौन से हैं जिन पर शंकराचार्य जो थे हमारे, उन्हें अद्वैत बात का भाष्य या टीका लिखी है उस पर। तो हम वो देखेंगे कि कौन कौन से प्रमुख हमारे उपनिषद हैं। फिर हम देखेंगे जो हमारे उपनिषद हैं, उपनिषद का फारसी या कोई और जो मतलब अन्य भाषाएं हैं उनमें किसने इसका अनुवाद किया, हम वो देखेंगे। फिर हम देखेंगे जो हमारे उपनिषद हैं वो कौन से वेद से संबंध है, यानी यजुर्वेद से या ऋग्वेद से, और साथ ही साथ कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, अथर्ववेद, मतलब जो हमने आपको 4 वेद पढ़ाए हैं उनसे कौन सा वेद संबंधित है हमारे उपनिषद से, हम ये देखेंगे। फिर हम पढ़ेंगे जो हमारे टोटल उपनिषद हैं उनमें सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है, सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है, सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा है, और सबसे बाद का यानी नवीनतम उपनिषद कौन सा है। तो आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली, क्योंकि ये आपके सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो इस क्लास को आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना, एंड तक हमारे साथ जुड़े रहना है। तो बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं श्वेता चौरसिया। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्री एकेडमी पर, जहां पर हम सिर्फ पढ़ते नहीं है, याद भी करते हैं। तो चलिए पेन ले लीजिए, कॉपी ले लीजिए, और उसमें सबसे पहले आप लिखिए उपनिषद। आपकी आज की टॉपिक की हेडिंग है उपनिषद। इसमें आप देखिए शाब्दिक अर्थ, जो हमारे उपनिषद है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है। एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन भी पूछ लिया जा सकता है कि उपनिषद का क्या अर्थ है। ठीक है, उपनिषद का क्या अर्थ है, तो आपको शाब्दिक अर्थ देखना है। तो सबसे पहले तो ये देखना है हमारा उपनिषद किन किन शब्दों से मिलकर बना है और किसका क्या अर्थ है। तो आपको याद रखना है उपनि प्लस सद, उपनि प्लस सद, सद मिलाकर बनते हैं हमारा उपनिषद, जिसमें उप का मतलब है निकट या समीप। क्या है? निकट या समीप। नी का मतलब क्या है? नीचे। और सद का मतलब क्या है? बैठना, बैठना, यानी वह विद्या जो हमें गुरु के समीप बैठकर सीखी जाती है उसे क्या कहा गया है? उपनिषद। ये एक रहस्य विद्या है, ऐसा माना जाता है। ये क्या है? ये एक रहस्य विद्या है। आप लिखिए, अर्थात वह विद्या जो गुरु के समीप बैठकर रहस्यमय रूप में या एकांत में सीखी जाती है उसे क्या कहा जाता है? उपनिषद। जो हमारा उपनिषद है वो किन किन शब्दों से मिलकर बना है, तो आपको याद रखना है वो 3 शब्दों से मिलकर बना है। पहला उप, दूसरा नि, तीसरा सद। जिसमें उप का अर्थ अगर पूछ लिया जाए उपनिषद में उप का क्या अर्थ है, तो आपको याद रखना है उप का अर्थ है समीप या निकट, जो हमने बताया है। नि का अर्थ है नीचे, सद का अर्थ है बैठना, यानी वह विद्या, अर्थात वह विद्या जो गुरु के समीप बैठकर एकांत में सीखी जाती है उसे उपनिषद कहा जाता है। आपको याद रखना है। अब हम देखेंगे हमारे उपनिषद को किन किन अन्य नाम से जाना जाता है। आप लिखिए उपनिषद के अन्य नाम।
उपनिषद के अन्य नाम हम देखेंगे उपनिषद को और किन किन नामों से जाना जाता है। तो सबसे पहला नाम तो आपको याद रखना है ब्रह्म विद्या। क्या? ब्रह्म विद्या। दूसरा नाम आपको याद रखना है आत्मविद्या। क्या? आत्मविद्या। तीसरा नाम आपको याद रखना है इसका योग विद्या। क्या? योग विद्या। और अंतिम नाम इसका आपको याद रखना है वेदांत। ऐसा माना जाता है वेदों का अंत इससे हो जाता है, तो इसीलिए इसका नाम वेदांत भी, इसे वेदांत भी कहा जाता है। इसके बारे में भी हम पूरी क्लास आपकी लेंगे और इसको भी हम पूरी डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो हमने सीखा उपनिषद के अन्य नाम कौन कौन से हैं। अगर आपके ऑप्शन में क्वेश्चन आ जाए, कोई 2 नाम दे दे या कोई 1 नाम दे दे या 3 नाम दे दे और पूछ ले इनमें से कौन नहीं है, या चारों नाम दे दें तो इनमें से कौन नहीं है या कौन है, इस टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको याद रखना है उपनिषद के अन्य नाम है योग विद्या। क्या? योग विद्या। दूसरा नाम ब्रह्म विद्या। तीसरा आत्मविद्या। अंतिम नाम वेदांत। क्या? वेदांत। ये हमारे उपनिषद के अन्य नाम हैं। हमने जो क्लास बनाई वो प्री प्लस मेंस दोनों के लिए उपयोगी रहने वाली है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के एग्ज़ाम तो ठीक ही हैं, अदर जो एग्ज़ाम भी होते हैं, अदर स्टेट के जो एग्ज़ाम होते हैं, उन सभी के लिए हमारी क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। चलिए अगली हेडिंग आप लिखिए। अगली हेडिंग लिखिए जो हमारे उपनिषद है इनकी विषय वस्तु क्या है। इनकी विषय वस्तु क्या है, विषय वस्तु किस पर आधारित है, आपको देखना है उपनिषद की विषय वस्तु। तो आपको देखना है आत्मा। लिखो आत्मा। दूसरा लिखो ब्राह्मण। क्या? ब्राह्मण। अंतिम लिखो पुनर्जन्म। 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 और लिखो कर्म सिद्धांत। क्या? कर्म सिद्धांत। कर्म सिद्धांत। उपनिषद की विषय वस्तु किस पर आधारित नहीं है, या उपनिषद की उपनिषद की विषय वस्तु किस पर आधारित नहीं है, या उपनिषद की विषय वस्तु किस पर आधारित है। तो आपको ये चारों नाम याद रखने हैं, आत्मा, ब्राह्मण, पुनर्जन्म और कर्म सिद्धांत। ये हमारे उपनिषद की क्या है, विषय वस्तु है, जो आपको याद रखनी है। चलिए अगली आप हेडिंग लिखिए संख्या। हमारे जो उपनिषद हैं इनकी संख्या कितनी है, आप लिखिए संख्या। तो हम सभी जानते हैं हमारे उपनिषद टोटल कितने हैं, 108 हैं। 108 हमारे टोटल उपनिषद हैं। कितने? 108 टोटल उपनिषद हैं, जो किससे संबंधित हैं, दर्शन से संबंधित हैं। किससे? दर्शन से संबंधित हैं। क्वेश्चन पूछ लिया जाए जो हमारे उपनिषद हैं टोटल, सभी उपनिषद किस पर आधारित हैं या किससे संबंधित हैं, तो आपको याद रखना ये दर्शन से संबंधित हैं। किससे? दर्शन से इनका संबंध है, आपको याद रखना है। अगला अगर हम देखें, अगला देखें कि वो कौन कौन से 10 प्रमुख उपनिषद हैं। 10 प्रमुख उपनिषद कौन कौन से हैं जिन पर आपके जो शंकराचार्य हैं उनने भाष्य या टीका लिखी है। तो हम 10 देखते हैं प्रमुख, आप नाम लिखिए। ईश यानी ईशोपनिषद, ईशोपनिषद। अगला आप लिखिए केनोपनिषद। ठीक है, इधर हम नाम बस छोटे छोटे लिखते जा रहे हैं, आपको पूरा लिखना है। ईशोपनिषद, केनोपनिषद, ठीक है। फिर लिखना है कठ उपनिषद। क्या? कठ उपनिषद। फिर लिखिए मांडुक्य उपनिषद। क्या? मांडुक्य उपनिषद। आपको इस तरह से लिखते जाना है, मैं एक लिख के बता ही दे रही हूँ, इस तरह से आप लिखते जाइए, ठीक है सभी। मांडुक्य उपनिषद। फिर आता है तैत्तरीय। क्या? तैत्तरीय उपनिषद। अगला आप लिखिए ऐतरेय, ऐतरेय उपनिषद। फिर लिखिए छांदोग्य, छांदोग्य उपनिषद। फिर लिखिए श्वेताश्वर उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद। इसके बाद आप लिखिए बृहदारण्यक उपनिषद। फिर लिखिए
कौशितकी उपनिषद। क्या? कौशितकी उपनिषद। ये हमारे 10 प्रमुख उपनिषद हैं, आपको याद रखने हैं। कौशितकी उपनिषद। हमने सीखा टोटल उपनिषद हमारे 108 हैं, लेकिन 108 में प्रमुख उपनिषद कितनी है? तो टोटल 10 हैं। क्वेश्चन बन जाए जो 10 प्रमुख उपनिषद हैं उन पर किसके द्वारा भाष्य या टीका लिखी गई? तो आपको याद रखना है किसके द्वारा? शंकराचार्य जी के द्वारा। शंकराचार्य जी के द्वारा भाष्य या टीका लिखा गया है, आपको याद रखना है। भाष्य या टीका लिखा गया है किस पर आधारित? तो आपको याद रखना है अद्वैतवाद। अद्वैतवाद का प्रवर्तन, आपको सिद्धांत ही याद रखना है। अगला आप लिखिए संबंध। कौन से वेद से हमारा कौन सा उपनिषद संबंध रखता है, हम ये देखेंगे। तो आप लिखिए, एक साइड आप लिख लीजिए वेद, दूसरे साइड आप लिखिए उपनिषद। ऊपर लिखिए संबंधित वेद। सॉरी, हेडिंग है संबंधित वेद। इसमें आप एक साइड लिखिए वेद और दूसरी साइड लिखिए आप उपनिषद। उपनिषद। तो सबसे पहला आप लिखिए ऋग्वेद। क्या? ऋग्वेद। तो ऋग्वेद से संबंधित कौन सा उपनिषद है? तो आपको याद रखना है ऐतरेय उपनिषद। क्या? ऐतरेय उपनिषद। फिर आपको याद रखना है इसमें कौशितकी। क्या? ऐतरेय उपनिषद, कौशितकी उपनिषद। ठीक है, ये आपके ऋग्वेद से संबंधित उपनिषद हैं। दूसरा आप लिखिए कृष्ण यजुर्वेद। जी हाँ, आपको कृष्ण यजुर्वेद यहाँ पर लिखना है। कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित तो सबसे पहले आप लिखिए कठ, फिर लिखें इसमें श्वेताश्वतर। ठीक है, फिर आप इसमें लिखिए श्वेताश्वतर। ठीक है, ये है नाम श्वेताश्वतर। ठीक है, ये आपका नाम है उपनिषद का। फिर अगला लिखिए आप मैत्रेय या मैत्रेयी उपनिषद। ठीक है, इसको मैत्री भी बोलते हैं। फिर लिखिए आप तैत्तरीय उपनिषद है। ठीक है, तैत्तरीय उपनिषद। ये जो हमारे उपनिषद हैं तैत्तरीय उपनिषद, ये जो हमारे उपनिषद है ये हमारे कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित यानी ऋग्वेद से संबंधित है ऐतरेय, और कौशितकी कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है कठ, श्वेताश्वतर, मैत्रेयी जिसे मैत्री भी बोला जाता है, और आपका तैत्तरीय उपनिषद ये आपकी कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। अगला हम देखें तो आपको लिखना है शुक्ल यजुर्वेद। क्या? शुक्ल यजुर्वेद। जी हाँ, यजुर्वेद को 2 भागों में यहाँ बांट दिया गया है, कृष्ण और शुक्ल। ठीक है, तो कृष्ण की देख ली। अब हम पढ़ते हैं शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित उपनिषद। तो आपको याद रखना है ईश। फिर आपको याद रखना है बृहदारण्यक। फिर आपको इसमें याद रखना है सामवेद। शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित 2 हैं और कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित 4 हैं। अगला लिखिए आप सामवेद। क्या? सामवेद। तो सामवेद से संबंधित कौन कौन से हैं? तो आपको लिखना है छांदोग्य। कौन सा? छांदोग्य उपनिषद और केन उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद और केन उपनिषद। इसके बाद आते हैं हमारा अथर्ववेद। क्या? अथर्ववेद। तो अथर्ववेद से संबंधित कौन कौन से हैं? तो आप लिखिए प्रश्न, मुंडक उपनिषद। ठीक है, और कौन सा है? मांडूक्य उपनिषद। ठीक है, ये हमारे वेदों से संबंधित है। तो सबसे पहले हमने देखा संबंधित वेद। इसमें आपको एक साइड लिखना है वेद, दूसरी साइड उपनिषद। तो ऋग्वेद से संबंधित कौन से हैं? ऋग्वेद से संबंधित उपनिषद ऐतरेय, कौशितकी। कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित तो कठ, श्वेताश्वतर, मैत्रेयी जिसे मैत्री भी कहा गया, और तैत्तरीय। शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित ईश, बृहदारण्यक। सामवेद से संबंधित तो छांदोग्य और केन।
अथर्ववेद से संबंधित प्रश्न और मुंडकोपनिषद और आपका मांडुक्य। ठीक है, ये मुंडकोपनिषद और मांडुक्य उपनिषद आपको याद रखना है। अब आते हैं इसमें हम देखेंगे सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे नवीनतम और सबसे प्राचीन उपनिषद कौन कौन सा है। तो अब आप लिख लीजिए, इसमें हेडिंग आप लिखिए सबसे बड़े। आप लिखिए सबसे पहले लिखिए आप इसमें सबसे बाद का, क्या, सबसे बाद का। सबसे बाद का उपनिषद कौन सा है, सीधे सीधे अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है मैत्रेयणी उपनिषद, जिसे मैत्री भी कहा गया है। ये सबसे बाद का, यानी सारे जो हमारे उपनिषद है 108 जो हमारे उपनिषद है उसमें सबसे नवीनतम उपनिषद हमारा मैत्रेयणी या मैत्री है, आपको याद रखना है, जो कि हमारे कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। किससे, कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। अगला आप इसमें लिखिए सबसे पुराना, सबसे प्राचीन। तो जो हमारा सबसे प्राचीन उपनिषद है वो कौन सा है, तो आपको याद रखना है छांदोग्य। छांदोग्य उपनिषद हमारा सबसे पुराना उपनिषद है। ठीक है, छांदोग्योपनिषद सबसे पुराना उपनिषद है हमारा छांदोग्य उपनिषद। सबसे बाद का है मैत्रेयणी या मैत्री। जो हमारा छांदोग्य उपनिषद है ये जो है ये किस वेद से संबंधित है, तो हमने आपको पढ़ा दिया ये हमारे सामवेद से संबंधित है। किससे, सामवेद से ये संबंधित है, आपको याद रखना है। अब आप इसमें लिखिए सबसे बड़े उपनिषद कौन कौन से हैं। सबसे बड़े उपनिषद, सबसे बड़े दो हैं, इसलिए यहाँ पर सबसे बड़ा नहीं आएगा, सबसे बड़े लिखना। तो आपके कितने हैं, दो हैं। कौन कौन से हैं ये लिखिए आप। तो सबसे पहला आप लिखिए बृहदारण्यक। ठीक है, बृहदारण्यक। ठीक है, इसमें लिखिए आप। और दूसरा लिखिए छांदोग्य, छांदोग्य उपनिषद। ये हमारे कैसे हैं, सबसे बड़े हैं। अब आप लिखिए सबसे छोटे, सबसे छोटा। सबसे छोटा कौन सा है, तो आपको याद रखना है सबसे छोटा है हमारा मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद ये हमारा कैसा है, सबसे छोटा उपनिषद है। कितना, सबसे छोटा उपनिषद है, जो कि हमारी किस वेद से संबंधित है, तो आपको याद रखना है अथर्ववेद से संबंधित है हमारा मुंडकोपनिषद, जो सबसे छोटा उपनिषद है, आपको याद रखना है। अब हम देखें जो हमने सबसे पहले शुरुआत की थी आज की क्लास की, किस कौन से वाक्यांश से, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते ये किस उपनिषद से लिया गया है, तो आपको याद रखना है ये हमारे मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है हमारा सत्यमेव जयते, जिसका अर्थ है सदा सत्य की विजय होती है। यानी अगर पूरी ईमानदारी, पूरी सत्यता के साथ आप मेहनत करते हैं तो आप सफल जरूर होगे, क्योंकि सत्यमेव जयते आपको याद रखना है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अब अगर हम इसके फैक्ट देख लें, अन्य फैक्ट कौन कौन से हैं जो आप अपने मेंस के एग्ज़ाम में भी लिख सकते हैं, साथ ही साथ अगर आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए तो भी आप बता सकते हैं। तो सबसे पहला आपको याद रखना है, जैसे कि पूछ लिया जाता है उपनिषद से संबंधित इनमें से कौन सा सुमिलित नहीं है या सुमिलित है, या कौन सा वाक्यांश सही है, इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आपको अन्य प्रमुख तथ्यों को भी याद रखना है। तो आप लिखिए अन्य प्रमुख तथ्य, क्या, अन्य प्रमुख तथ्य। इसमें आप सबसे पहले लिखिए ये वैदिक साहित्य का, ये वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। क्या है, वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है, इसलिए इनको वेदांत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसलिए इनको वेदांत भी कहा जाता है। अगला अन्य प्रमुख तथ्य आप लिखिए ये वेदों का सर्वोच्च, हमने कहा ये वेदों का सर्वोच्च व अंतिम, क्या, वेदों का सर्वोच्च व अंतिम उद्देश्य बतलाते हैं।
उद्देश्य बतलाते हैं। क्वेश्चन पूछ लिया जाए, वेदों का सर्वोच्च व अंतिम उद्देश्य कौन बतलाता है, कौन सा ग्रंथ? तो आपको याद रखने हमारे उपनिषद बतलाते हैं। अगला फैक्ट आप लिखिए, अगला लिखिए, भारतीय दार्शनिकता के, हमने पहले भी कहा था ये दर्शन से संबंधित है, इसलिए ये भारतीय दार्शनिकता के मुख्य स्रोत हैं। क्या है? मुख्य स्रोत हैं, प्रमुख स्रोत हैं। और जो हमारे उपनिषद हैं ये गद्य व पद्य दोनों में हैं, गद्य व पद्य दोनों में हैं। अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, जिसने भी हमारी वेदों की क्लास ली होगी उन्हें पता होगा कि वह कौन सा वेद है जो गद्य व पद्य दोनों में है। आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो फ्रेंड्स, हमने सीखा अन्य प्रमुख तथ्य। अगर आपके एग्जाम में ये सभी तथ्य भी लिखी आ जाती हैं तो आपके ऑप्शन क्या बन जाते हैं? ए बी सही है, ए बी सी सही है, या ए बी सी डी तीनों सही हैं, या पूछ लिया जाता है बी सी डी सही है। तो आप उस टाइम पे बता पाओगे कि हमारे उपनिषद से संबंधित ये सभी तथ्य सही हैं। कौन कौन से? वैदिक साहित्य का अंतिम भाग इन्हें कहा जाता है, इसलिए इनको वेदांत कहा जाता है। वेदों का सर्वोच्च व अंतिम उद्देश्य ये बतलाते हैं। भारतीय दार्शनिकता के मुख्य स्रोत कौन है? हमारे उपनिषद हैं, क्योंकि हमने क्लास की स्टार्टिंग में ही बताया था जो हमारी 108 उपनिषद हैं ये सभी दर्शन से संबंधित हैं, आपको याद रखना है। और ये गद्य व पद्य दोनों में हैं, दोनों में ये लिखे गए हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी उपनिषद से संबंधित क्लास, जिसमें हमने सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए सारे टॉपिक इससे रिलेटेड यानी इसको पूरा 360 डिग्री कवर करने की कोशिश की है। आई होप इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा और आपसे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर इस लेक्चर को आप पढ़ते हैं और उसके नोट्स बनाते हैं और उनका रिवीजन पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप ऐसी ही क्लासेस और चाहते हैं और हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको हमारी क्लासेस की अपडेट सबसे पहले मिले। और पढ़ाना अच्छा लगा है, क्लास अच्छी लगी है, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको यूजफुल लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए और प्यारे प्यारे से कमेंट करिए। साथ ही साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि ये जो क्लास है हमारी सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। चलिए, ऐसे ही अपनी अगली नई क्लास में हम आपको मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय।